प्यारे बच्चों, अब हम आज जो संकरण में परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस के बारे में जानेंगे। फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 और F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल TT है यानी शुद्ध है, या TT यानी संकर है, बाहर से देखकर ज्ञात नहीं हो सकता। जब किसी जीव के किसी लक्षण का जीनोटाइप ज्ञात करना हो, तब उस जीव का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले शुद्ध जनक के साथ कराया जाता है। ऐसे संकरण को परीक्षार्थ संकरण या परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। परीक्षार्थ संकरण के पश्चात प्राप्त संतति की दो अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। जो प्राप्त संतति दो अवस्थाएं हो सकते हैं। नंबर 1, सभी संतति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हों, यानी जब सभी संतति प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेंगे तो या तो ये कंडीशन ही होगी। नंबर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि 50% संतति प्रभावी लक्षण को दिखाएंगे तथा 50% संतति अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। दो कंडीशन इसमें संभव हैं। अब इसमें हम इसका उदाहरण से समझेंगे किस किस प्रकार टेस्ट क्रॉस किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक बैंगनी फूल वाला पादप है, मटर का बैंगनी पुष्प जिसमें पादप है, जो कि प्रभावी लक्षण है। लेकिन अब अप्रभावी लक्षण भी बैंगनी रंग दिखाएगा और प्रभावी भी, दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव लक्षण, दोनों डोमिनेंट जो लक्षण है वही दिखाएगा, चाहे वो संकर हो या शुद्ध हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है या संकर है, हाइब्रिड है? तो इसके लिए हमें इस पर जो पादप है बैंगनी पुष्प के पुष्प वाला पादप, इसका हम शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले संयुग्मजी पादप के साथ इसका संकरण कराते हैं। तो हमें दो कंडीशन जो देखिए आप। नंबर 1, जब इसमें इस सफ़ेद वाले के साथ संकरण कराते हैं तो हमें एक संभावना होती है कि इस प्रकार के पादप मिलेंगे। इसे दोनों गैमेट जो रिसीव कैरेक्टर लिए हुए हैं यानी अप्रभावी लक्षण को लिए हुए हैं वो आएंगे, और इसमें से यदि संकर होगा, हाइब्रिड होगा, तो एक इसमें युग्मक डोमिनेंट वाला बनेगा, दूसरा जो युग्मक है और रिसीव लक्षण को अप्रभावी लक्षण को लिए होगा। तो यदि इनमें आपस में इस युग्मक का संकरण इसके साथ होता है तो ये दोनों संकर हाइब्रिड के बनेंगे, और दोनों में लेकिन लक्षण क्या प्रकट होगा? बैंगनी लक्षण प्रकट होगा। पुष्प जो होगा बैंगनी कलर के होंगे। लेकिन जो यदि हम इसमें रिसीव कलेक्टर को यानी अप्रभावी लक्षण को जब इससे कराते हैं, अप्रभावी लक्षण अपर लक्षण से करेंगे, तो ये दोनों कंडीशन में सफ़ेद पुष्प वाले पादप पैदा होंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? 50% पुष्प बैंगनी और 50% पुष्प सफ़ेद हैं। अब दूसरी कंडीशन हमें ये मिलती है कि जब इसके ये दोनों शुद्ध हों, ये जो पुष्प है जब शुद्ध होगा, प्रभावी लक्षण इसमें शुद्ध होगा, तो दोनों जो हैं कैपिटल W में दिखाएंगे हम इसमें, तो दोनों जो युग्मक होंगे शुद्ध होंगे। और ये दोनों अप्रभावी लक्षण के साथ जब वो संकरण करेंगे तो सभी पुष्प क्या हो जाएंगे? संकर यानी हाइब्रिड लक्षण वाले पैदा हो जाएंगे। और सभी पुष्प हाइब्रिड होंगे, किंतु होंगे। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो सभी पुष्प हैं वो बैंगनी रंग के होंगे। तो ये इस प्रकार में जो परिणाम आएगा, सभी पुष्प बैंगनी कलर के होंगे। यानी यदि ये पुष्प शुद्ध है तो सभी पुष्प क्या होंगे? बैंगनी रंग के होंगे। यदि अज्ञात पुष्प संकर है तो 50% पौधे पुष्प जो हैं प्रभावी लक्षण दिखाएंगे और 50% पुष्प अप्रभावी लक्षण को दिखाएंगे। तो इस कंडीशन में जब ये हमको ये इस प्रकार के पादप प्राप्त है, 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी, तो अज्ञात जो पादप है जो वो है विषम युग्मजी होगा। और यदि 50 सभी लक्षण प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाएं तो इस कंडीशन में यह जो पादप है वह प्रभावी लक्षण वाला होगा। तो इस प्रकार से ये इससे हमें पता चलता है कि ये टेस्ट क्रॉस के द्वारा ही हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का पता चलता है कि जीनोटाइप शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी संकर है या शुद्ध है। धन्यवाद।